जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है। सितंबर 29 से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। श्राद्ध में बहुत से लोग कह सकते हैं कि ये बहुत गलत समय होता है, अच्छा समय नहीं होता है, कोई अच्छी चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है और इस समय में हमारे जो पितृ हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो इस राशिफल के माध्यम से आपकी राशि अनुसार आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बहुत से सज्जनों ने बताया होगा कि पितृ दोष आपकी जन्म कुंडली में है। बहुत से लोग पितृ दोष को लेकर के डर जाते हैं। हमारे पास भी जनता दरबार जो हर गुरुवार को निःशुल्क हम लगाते हैं, उसमें बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमें पितृ दोष है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, किसी ने हमें बताया है। लेकिन पहले समझो आखिर ये पितृ होते क्या है। आपके जो पूर्वज थे, यानी कि आपके दादा, नाना, परदादा, परनाना, ये जितने भी आपके पूर्वज थे, ये सभी जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो हम इन्हें पितृ मानते हैं। ये भगवान के पास चले गए। लेकिन अगर किसी की आत्मा जो है वो अतृप्त रहेगी तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कुछ कहने का प्रयास करें, आपको कुछ बताने का प्रयास करें, अपनी इच्छा को पूरा कराने का प्रयास करें। लेकिन किसी भी केस में ये हो ही नहीं सकता कि आपके जो पितृ हैं, आप ही के जो पूर्वज हैं, आपके जो परनाना, परदादा हैं, वो आपको किसी प्रकार से क्षति पहुंचाए, क्योंकि आप उन्हीं का तो वंशज है, आप उन्हीं का तो खून है। वो कैसे चाहेंगे कि उनका ही परिवार उनके श्राप से तबाह हो जाए? ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ, कई बार हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, कुछ संकेत देते हैं जिसके वजह से वो अतृप्त हैं, जिनसे उनकी अभी मुक्ति नहीं हुई है। और उनकी मुक्ति हेतु अगर आप जो कदम उठाने चाहिए उसको उठा लेते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका आशीर्वाद सदा हमें मिलता रहता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि हर किसी के घर में पितृ हैं और वो पितृ आपको परेशान ही कर रहे हैं। कुछ लक्षण ऐसे देखे गए हैं जहां पर पितृ दोष मान सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत समय से, मतलब जेनरेशंस बाद भी कोई एक समस्या चली आ रही है, मान लीजिए किसी के घर में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, कई सारी ऐसी पीढ़ियां गुजर गई उसमें शादी नहीं हो रही है, बहुत अविवाहित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में मानते हैं आपके जो पितृ हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक की इच्छा पूरी नहीं हुई है, आपको संकेत दे रहे हैं, उनकी इच्छा आपको पूरी करनी चाहिए ताकि इस दोष से आप मुक्त हो सकें। कुछ लोगों के यहाँ जो वंश है वो वंश आगे नहीं बढ़ता है, बहुत जनरेशन्स हो गई हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत आती है वंश वृद्धि करने में, पुत्र संतान प्राप्ति में। ऐसे में भी कई बार देखा गया कि पितृ दोष घर में होता है या आपके कुल में लगा हुआ है। ऐसे में बहुत सिंपल से कुछ चीज़ें हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आपके कोई पितृ हैं, अतृप्त हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, उनकी आत्मा जो है उसको मुक्ति नहीं मिली है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसका पाठ आप रखवाएं, कथा रखवा सकते हैं। उनके नाम से अवश्य ही उनकी मुक्ति। बड़ी रोचक सी एक कथा बताती हूँ। एक बार भागवत कथा हम कर रहे थे एक मंदिर में, किसी ने भागवत कथा का आयोजन कराया था, बहुत लोग आए, बहुत भीड़ थी। अब उस मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ था। अब कथा जब होती है तो वहाँ एक बांस रखा जाता है जिसमें 7 गांठें तो होनी ही चाहिए। अब 7 गांठों वाला बांस रखा गया। हमने कथा पढ़ी पहले दिन, दूसरे दिन, और लोगों ने आकर के बताया कि गुरुमा ऐसा चमत्कार हमने आज तक कभी नहीं देखा। एक एक करके वो जो गांठ थी, जैसे कथा में हम बताते हैं धुंधकारी की कथा में कि प्रेत योनि में था वो, और उसने बांस में रह करके कथा सुनी और फिर उसकी 7वें दिन मुक्ति हुई। तो ऐसी ही सेम घटना, ये मेरी आंखों देखी बात है, वो बांस के भी मैंने दर्शन किए थे, वो पूरा बांस फट गया था, 7 गांठें उसकी खुल गई थी। तो हमने खुद इस चमत्कार को देखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को करने से, कथा श्रवण करने से, मूल पाठ रखवाने से हमारे पितरों की शांति होती है। तो आप उसका आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए इतना बड़ा आयोजन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके जो भी पूर्वज थे, आप उनके लिए प्रॉपर गया जी में तर्पण वगैरह अगर कर चुके हैं, उसके बाद भी शांति नहीं हो रही है, तो जो भी आपको पता चला है कि इनके वजह से इनकी मुक्ति नहीं हुई, इनकी तृप्ति नहीं हुई है, तो उस व्यक्ति की वो इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करें।
कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया है कि आपके जो भी पूर्वज थे उनमें से किसी को एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई है, तो अभी उनकी इच्छा जो थी जीने की, आगे कार्य करने की, वो पूरी नहीं हो पाई है। तो आप उस कार्य को, जो अधूरा कार्य उनका रह गया, अगर उसको पूरा कर देते हैं तो ऐसे में पितृदोष निवारण आपका हो जाएगा। ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है तो अपने पूर्वजों के नाम से आप भंडारा इत्यादि समय समय पर करते रहें, उनके नाम से दान पुण्य करते रहें, खासकर उनको जो भी चीज़ें पसंद थी वो करते रहें। अगर समर्थवान हैं आप तो बुजुर्गों के लिए आप एक आश्रम निर्माण कर सकते हैं, ओल्ड एज होम का निर्माण कर सकते हैं तो भी, या फिर वहाँ पर भी दान पुण्य कर सकते हैं, उससे भी पितृदोष में शांति होती है। पितृदोष हमेशा बुरा नहीं होता है और ना ही श्राद्ध या पितृपक्ष बुरे होते हैं। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि श्राद्ध में कोई कार्य नहीं करें, इसलिए नहीं करें कि आप डर गए हैं या कोई समय बुरा आया है इसलिए आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप जो गुजर गए हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, पर दादा, पर नाना, या कोई भी आपका प्रियजन गुजर गया, उनकी याद में ये 15 दिन आप निकालें। तो अब उनको याद आ रही है आपको, आप उनकी याद में व्याकुल हैं और आप उनकी याद में आपका मन जो है वो भर गया है, तो क्या आपका मन करेगा कुछ नई चीज़ खरीदने का, कोई अच्छी चीज़ खरीदने का, कोई अच्छी चीज़ पहनने का? तो इसलिए श्राद्ध में कोई नए कपड़े नहीं पहनते हैं, नए घर में नहीं जाते हैं, नए घर को खरीदते नहीं हैं, नए वाहन को खरीदते नहीं हैं, शादी ब्याह की बातें नहीं करते। इस कारण, ना कि ऐसा है कि आपको इमरजेंसी में अगर कुछ करना ही पड़ गया तो उसमें कोई दोष लग जाएगा। वो दोनों चीज़ों को बहुत क्लियर करके चलें। अगर कोई इमरजेंसी है, आपको कोई शुभ कार्य करना ही है और पॉसिबल ही नहीं है कि वो टाला जा सके, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। उनको याद करिए। इस समय में जब भी उनको याद करते हैं ना, वो ज़रूर सुनते हैं। एक विशेष ऐसा चैनल खुलता है इन 15 दिनों में कि जिससे भी आप बात करना चाहते हैं वो आपके पितर आपको आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं, गुरु माँ सपने में हमने अपने पितरों को देखा। तो ये भी शुभ संकेत है, शुभ लक्षण है। अब हम बात करेंगे आपकी राशि अनुसार आपके पितर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको स्पेशल बात बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो शुरू कर। मेष राशि वालों, पितृ पक्षों के इन 15 दिनों में आपका जो विशेष आशीर्वाद या मैसेज कहूँ जो आपके पितरों से आपको प्राप्त हो रहा है वो है स्त्रियों की तरफ से। यानी कि जो आपके पितरों में कोई ऐसी लेडीज है, कुछ स्त्रियां हैं, एक या अनेक भी हो सकती हैं, जो आपको आशीर्वाद देने आएंगी। उनका स्वप्न में आपको दर्शन भी हो सकता है। उससे आपके मन में एक शांति उतरेगी। कहीं ना कहीं अपने पितरों को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में कुछ गिल्ट है कि कोई चीज़ आप पूरी नहीं कर पाए, तो इस पितृपक्ष उनका विशेष आशीर्वाद होगा कि आप उस गिल्ट से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं कर पाया और अब जैसे कि मैंने आपको बताया उन चीज़ों को फॉलो करके आप बाकी की चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी औरतों की, लेडीज की विशेष जो आपके पितरों में है उनकी विशेष कृपा आपको मिलती दिखाई दे रही है। पितृपक्ष के इन कुछ दिनों में आपको कोई एक चीज प्राप्त भी हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाती है सड़क पे घूमते हुए या खासकर गार्डन में या पार्क में, तो आप समझिएगा आपके पितरों की तरफ से आपको आशीर्वाद है। आपके पितर आपसे प्रसन्न है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप उनके कृपा पात्र हैं। मुझे अच्छा लगा यार, मुझे एक रास्ता मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। मुझे जो मैं भटक रहा था वह मैं बहुत ज़्यादा भटक रहा था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखा दिया, मैं आ गया। सबसे बड़ी बात है कि 1 रुपए की लागत नहीं लगती, यहाँ कुछ मांगते नहीं है चढ़ावा, कुछ देना नहीं पड़ता है। और गुरु माँ जो सेवा कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, इतना टाइम देती है, सुबह से बैठे हुए शाम तक लोगों को टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है आजकल लोग पैसे के लिए काम करते हैं, 1 रुपया नहीं देना, 1 पैसे नहीं चढ़ाना, और उसके बाद समस्या को इतना आराम से सुनना। जिस प्रकार से बताया है, अपने पितरों की शांति के लिए, पितृदोष की शांति के लिए बिना घबराए, बिना डरे आप ये सब कार्य करें। आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि पितृ तो हमारे ही हैं। तो हमारे ही जो लोग हैं वो हमें कैसे श्राप दे सकते हैं, वो तो हमेशा हमें आशीर्वाद ही देते हैं। यही मेरी कामना है कि आप सभी के पितृ इन 15 दिनों में आपके साथ मिलें, आपसे बात करें, आपको आशीर्वाद दें और आपकी भावनाएं भी उन तक पहुंच सके। आपसे अगर कोई भूल हो गई, कोई त्रुटि हो गई है तो आप उनसे क्षमा मांग सके और वो भी उन तक पहुंच पाए, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।